हमारी सोच या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि किसी भी सिचुएशन से कुछ ऐसा ढूंढ निकालना जो हमारे काम का हो सकता है, और नेगेटिव सोच यानी कि किसी भी परिस्थिति के बारे में बुरे से बुरा सोचते जाना। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसे ही बन जाते हैं। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति हमेशा अच्छी और आगे बढ़ने वाली बातें करता है और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति दुनिया के बारे में उल्टा सीधा ही सोचता है और खुद को भी वैसा ही बना लेता है। नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति के आसपास का माहौल भी हमेशा नेगेटिव रहता है और वो दूसरों को भी अपने जैसा ही समझने लगता है। आज की इस पॉजिटिव थिंकिंग स्टोरी इन हिंदी के जरिए हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग से होने वाले इफेक्ट के बारे में बताएंगे। आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारी सोच हमारे आसपास के लोगों और माहौल पर असर डालती है। इस स्टोरी ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन हिंदी के जरिए आप ये बात जानेंगे कि तरह हम अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए अपने आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो आया है वो एक दिन जाएगा, फिर ये अहंकार किसके लिए। एक धर्म गुरुवार अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। सफर बहुत लंबा था तो वो लोग थोड़ा आराम करने के लिए रास्ते में ही रुक गए। जिस रास्ते में वो लोग आराम कर रहे थे, कुछ देर बाद उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुजरा और उसने गुरुजी से पूछा, आप मुझे यहाँ के रहने वाले लगते हैं, मैं किसी और गांव से आया हूँ, मुझे यह जानना है कि पास में जो गांव है वहाँ के लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुजी ने उससे पूछा, पहले तुम ये बताओ कि जिस गांव में तुम पहले रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे। वह व्यक्ति बोला, उस गांव के लोग बहुत बुरे और मतलबी थे, इसलिए मैं वो गांव छोड़कर आ गया। गुरुवार जी बोले, जिस गांव में तुम अब जा रहे हो वहाँ भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। वो व्यक्ति थोड़ा उदास हुआ और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद फिर एक व्यक्ति उसी जगह से गुजरा और उसने भी गुरुवार जी से यही सवाल किया कि मैं किसी और गाँव से आया हूँ और जानना चाहता हूँ कि उस पास वाले गाँव में रहने वाले लोग कैसे हैं। उस गुरुवार ने उससे भी यही पूछा कि तुम जिस गांव से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं जिस गांव से आया हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे और सबकी मदद करने वाले लोगों में से हैं। मैं बस काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा हूँ। और इस बार भी गुरुवार जी का आंसर वही था कि तुम्हें इस गाँव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। वो व्यक्ति मुस्कुराया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। एक शिष्य ये सब देख रहा था तो उसने गुरुजी से पूछा कि अपने दोनों से एक ही तरह का सवाल किया और दोनों को एक ही तरह का आंसर दिया, ऐसा क्यों? तो गुरुजी बोलो, ये संसार वैसा ही है जैसे हम खुद हैं, इसलिए जो जैसा होता है उसे अक्सर उसी तरह के लोग हर जगह मिल जाते हैं। सीख जो हमें इस मोटिवेशनल स्टोरी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि इस दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं हमें अक्सर उसी तरह के लोग मिलते हैं जैसे हम खुद होते हैं। अगर हम खुद अच्छे होंगे तो अक्सर हमारी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी, और यदि हम बुरे हैं तो हमें हर जगह बुरे लोग ही मिलेंगे। जैसी हमारी सोच होती है उसी तरह का हमारा माहौल होता है, और अक्सर हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं और फिर हमारे साथ नेगेटिव चीजें ही होती हैं। जब तक हम अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं कर लेंगे तब हमें सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते रहेंगे। जब हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तभी हम खुद के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, और हमारी यही हमें रिजल्ट्स और अच्छे लोगों से भी मिलाएगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हर नई जगह में हमें अच्छे और मदद करने वाले लोग मिलें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सही मायनों क्या हम भी ऐसे ही हैं। हम खुद तो नेगेटिव सोचते रहते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ सही और अच्छा हो तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, खुद को अच्छा बनाएं, अच्छी सोच रखें, लोगों की मदद करें। ये सोच के कभी किसी की मदद ना करें कि बदले में वो भी आपकी मदद करेगा, बल्कि बस ये सोचे कि ये आपकी अच्छाई है और एक ना एक दिन ये आपके काम ही आएगी। तभी तो कहा गया कि आप भले तो जग भला और आप बुरे तो फिर सब बुरा। जय श्री कृष्णा। दास्तों विद्युत अकीला जी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट कर है आपका।